हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई भीषण बारिश के बाद आई बाढ़ ने दिल्ली का माहौल खराब कर दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यहां तक कि पानी सचिवालय के आसपास और सीएम केजरीवाल के घर के आसपास तक पहुंच गया है। वहां से चंद कदमों की दूरी तक बाढ़ का ये पानी भरा हुआ है। ऐसे में सीएम ने एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी व्यक्ति बिना काम के बाहर न निकले, साथ ही जहां पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है वहां से गुजरने की कोशिश न करें। इसी बीच में हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार सुबह 7 बजे से ही यमुना का जो जल स्तर है वो 208.46 मीटर पर पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली के यमुना के बढ़े जल स्तर की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली में कुछ सड़कों पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, जिनको बंद कर दिया गया है। बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन यानी DDMA की बैठक भी बुलाई गई है। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद चंदीराम अखाड़ा के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। यमुना नदी के ऊपर से गुजरते समय दिल्ली मेट्रो की स्पीड को भी कम कर दिया गया है। DMRC की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि दिल्ली के जितने भी यमुना के ऊपर बने हुए पुल हैं मेट्रो के, उनके ऊपर से गुजरते वक्त स्पीड मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटे ही रखी जाए, उससे ज़्यादा ना हो। DMRC ने इसके अलावा एक ट्वीट जारी करते हुए कहा है कि यमुना के बढ़े जलस्तर के कारण एहतियात के तौर पर ट्रेनें नदी के ऊपर बने सभी 4 मेट्रो पुलों के ऊपर से 30 किलोमीटर की प्रतिबंधित गति से ऊपर नहीं गुजर सकेंगे। इसके अलावा यमुना नदी में बढ़ते हुए जलस्तर को लेकर यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर आना जाना बंद कर दिया गया है, और ये फिलहाल इसलिए क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि ये अस्थायी रूप से है, लेकिन फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। हालांकि इंटरचेंज करने के लिए यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा ब्लू लाइन की जितनी भी सेवाएं हैं वो सामान्य रूप से चल रही हैं। हालांकि गति में परिवर्तन होने की वजह से कुछ ट्रेनें धीमी गति से चल रही हैं। ट्रेनें यानी मेट्रो। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद यमुना खादर में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बचाव अभियान जारी है। एक पुलिसकर्मी ने यहाँ बताया कि यहाँ हालात बहुत असमान है। हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए समझा रहे हैं, क्योंकि जल स्तर काफ़ी ऊपर तक आ चुका है और 4 बजे तक इसके और बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि उसके बाद सीएम केजरीवाल ने ये खुद कहा है कि उसके बाद ये जल स्तर अनुमान के मुताबिक कम होना शुरू हो जाएगा। अभी तक करीब 500 से ज़्यादा लोगों का यमुना खादर से रेस्क्यू किया जा चुका है। यमुना में बढ़ते हुए बाढ़ के पानी को देखते हुए मयूर विहार फेज 1 के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुसने के कारण कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लोगों ने फ्लाई ओवर के नीचे शरण लेनी शुरू कर दी है। लोगों को खाना वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वजीराबाद के जल शोधन संयंत्र पहुंचे और यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण प्लांट को फिलहाल बंद करने के आदेश दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली में पहली बार यमुना इस स्तर पर पहुंची है। अभी 3 वाटर प्लांट जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, क्योंकि पानी मशीनों में घुस रहा है। पानी कम होने के बाद मशीनों को सुखाया जाएगा, उसके बाद इन्हें चालू किया जाएगा। इससे दिल्ली का पानी करीब 25% कम हो जाएगा। दिल्ली में 1-2 दिन तक पानी की किल्लत भी हो सकती है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि कल शाम तक प्लांट फिर से दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में पानी का स्तर अपने ऐतिहासिक स्तर पर इस वक्त पहुंच गया है और गुरुवार को ही इसने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए हैं। अब उम्मीद है कि शाम 4 बजे के बाद जब ये पानी घटना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य होनी शुरू हो जाएगी। आपको बता देंगे बीते कुछ दिनों से दिल्ली के आसपास में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल से जिस तरह से ब्यास नदी में बाढ़ आई और वहाँ पर बादल फटे, उसके बाद से दिल्ली के हालात बुरे हो चुके हैं। पूर्वी दिल्ली के आसपास की कॉलोनियों में गीता कॉलोनी, शमशान घाट को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा निगम बोध घाट में भी लाशों का जलाना बंद कर दिया गया है। वहीं पानी की ऊंचाई और ज़्यादा बढ़ी तो निगम बोध घाट के निचले घाटों में भी अंतिम क्रिया को बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल दिल्ली के निचले इलाकों में जो हालात हैं उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट। अब तक तकरीबन 20,000 लोगों को उनके घर से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। टेंट में रहने वाले लोगों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने निर्देश दिया कि जरूरत पड़ी तो राजधानी के सरकारी स्कूलों का अस्थायी रूप से उन्हें एक सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पुराना किला के आसपास के निचले इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। बाढ़ के कारण यहाँ पर
यातायात प्रभावित हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।